अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो जी, बारिश में चटपटा खाने का दिल करता है। और कभी अगर सब्ज़ी नहीं हो और बहुत चटपटा खाने का दिल करे तो आप बना लीजिए पापड़ की सब्ज़ी, जो झटपट बन जाता है। इसमें कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, बस पापड़ है। ये राजस्थान का बहुत ही फेमस है। इसको मध्य प्रदेश में भी लोग बनाते हैं, ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। कोई भी बेसन जिस सब्ज़ी में हो उसमें अगर हींग आप डाल दें तो उसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है और हेल्दी सब्ज़ी भी हो जाती है। इससे गैस नहीं बनता है। तो एक पिंच डाल देंगे हींग। अब ऐसे ही 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल देंगे। जब ज़ीरा चटकने लगेगा, हल्का सा, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा चटकने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो। हरी मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें घिसा हुआ अदरक डाल देंगे, 1 इंच का टुकड़ा घिस के। आप चाहें तो लहसुन को भी घिस के डाल सकते हैं, लेकिन हम लहसुन पिसा हुआ ही डालेंगे, थोड़ा ग्रेवी थिक होगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो जब ये हल्का सा इसका एरोमा आ जाएगा अदरक का ऑयल में, ज़्यादा ये नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस करना है 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे। तो इसमें हम डाल दिया है एक बड़ा प्याज कट किया हुआ बारीक, जितना हो सके उतना बारीक कट कर लीजिए। जैसे ऑमलेट वगैरह में कट करके हम डालते हैं प्याज, वैसा बारीक कट कर लीजिए। और इसको डाल के लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज को फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीजिए, लेकिन चलाते रहिए। तो देखिए ऐसा होना चाहिए। इस कलर का जब हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के डाल देंगे लहसुन का फ्रेश पेस्ट। कोशिश करें फ्रेश फ्रेश से टेस्ट ही अलग होता है। आप कभी देख लो, अगर आपने स्टोर करके रखा है और जब फ्रेश डालते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। ऐसे जैसे भी दिल चाहे वैसे आप डाल दो, जैसे आपको आसानी हो। डाल के लहसुन को भुनना है कि लहसुन अच्छे से भुन जाए तो अब गैस स्टोव ऑफ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसमें सूखा मसाला डालेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, वैसे ही 1/2 टीस्पून अराउंड लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट से 1 टीस्पून 2 टीस्पून डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी देखिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, गैस स्टोव ऑफ़ कर दिया है। अब इतनी कढ़ाई गर्म है कि आराम से ये सूखा मसाला भुन जाएगा और थोड़ा कढ़ाई भी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे दही। गर्मा गर्म में दही डाल देते हैं ख़ास करके फ्लेम पे, तो दही ज़्यादातर फट जाता है, तो चांस नहीं लेना है, बस डाल देंगे दही। तो ये होममेड दही है, मैंने 1 कटोरी भर के ली थी, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने इतना थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अब इसको डाल करके कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि अभी भी पैन जो है गर्म है। तो चलाते रहेंगे, चम्मच की तली से दबा दबा करके चलाएंगे, एक तरह से फेंटना हुई हो जाएगा, ताकि दही जो है दूध का बना हुआ होता है तो फट जाता है, फट के खोआ खोआ दानेदार जैसा हो जाता है, वो ग्रेवी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको फेंटते रहेंगे तब तक जब तक कि कढ़ाई अच्छे से ठंडी नहीं हो जाए और ये दही बहुत अच्छे से फेंट नहीं जाए, मिक्स जब हो जाए। देखिए कैसा मसाले जैसा मिक्स हो गया है। खूब अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे और उस दौरान जो है प्याज भी खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा दही में। तो अब गैस स्टोव ऑन करना है। ये आप मेथड यूज़ करोगे तो कभी भी दही नहीं फटेगा। कभी कभी हम डाल देते हैं इसमें, लेकिन चांस नहीं लेना चाहिए। कभी अगर डाउट हो तो आप गैस स्टोव सीधे ऑफ़ कर दीजिए, तो दही जब भी डालना होता है तो। अब जो है चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम टू सिम रखेंगे, हाई भी नहीं करेंगे और चलाते रहेंगे। दही होममेड दही है, बहुत जाते ही ना एकदम घी छोड़ने लगेगा और बहुत ही इतना खुश रंग हो जाता है। इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दही डाल रहे हो तो टमाटर की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश दही है। ज़्यादा खट्टी दही नहीं लीजिए तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फ्रेश दही हो, लेकिन खटास तो आएगा ही हल्का सा। तो अब चलाते रहेंगे। अब देखिए एक जब खदकने लगेगा तब आप चम्मच हटा लीजिए। अब ये फटेगा नहीं, अब ये खदकने लगा है तो अब ये फटेगा नहीं। थोड़ा सा मिक्स करके इसे ढक करके हम पकने देंगे, जितने कि खूब अच्छे से मसाला भुन जाए।
ठीक हो जाए, थोड़ा मसाला लहसुन अदरक सब अच्छे से पक जाए, इसको ढक के छोड़ देंगे। चलिए दूसरी तरफ जो काम करना है वो करना है कि पापड़ हम भून लेंगे। इसमें पापड़ फ्राई डालने की ज़रूरत नहीं, आप भून सकते हो डायरेक्ट गैस स्टोव के फ्लेम पे भी भून सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी जल जाता है तो वो टेस्ट ख़राब होगा। तो इसलिए आप तवे को पहले गरम कर लीजिए, तवा गरम हो जाए तो गरम गरम तवे पे एक कपड़ा ले लीजिए या उससे दबा दबा करके अच्छे से सेक लीजिए कि कहीं पे भी कच्चा नहीं रहे। कच्चा रहेगा तो घुलने का डर रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि जैसे पापड़ नॉर्मली जो लोग नहीं बनाए उनको ये लगेगा कि पापड़ डालेंगे ग्रेवी में तो वो चूर हो जाएगा, घुल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घुलता है, आप दूसरे दिन भी आप खा सकते हो। ये जो है 4 पापड़ के लिए मैंने मसाला बताया है, 2 लोगों के लिए काफ़ी होगा इतनी सब्ज़ी। तो 4 पापड़ हम भून लेंगे, अच्छे से भूनना है, कपड़े से दबा दबा के पूरा पापड़ का किनौर बीच का हर तरफ का दबा दबा के भून लीजिए। देखिए इस तरह से अब तवे पर आप भूनेंगे तो देखिए बिल्कुल भी डॉट जलने वाला नहीं आएगा, अब बहुत अच्छे से भुन जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप गैस स्टोव पे ही भून सकते हो, हम भी गैस स्टोव पे ही भूनते हैं। मेरे बच्चों को पापड़ फ्राई किया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्राई किया हुआ पापड़ पसंद नहीं करते हैं, पापड़ भून के ही हम यूज़ करते हैं। और गैस स्टोव पे ही फ्लेम पे ही हम डायरेक्ट भूनते हैं। लेकिन सब्ज़ी बनाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, ज़रा सा भी काला काला अगर ज़रा भी डॉट होता है तो अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट भी ख़राब उसका हो जाता है। तो इस तरह से 4 पापड़ जो है मैंने भून लिया। इस तरफ देखिए मसाला भी अच्छे से करीब करीब भुन गया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और भूनेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ये थिक नहीं हुआ है, तो अभी हम ढक के 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तब तक जो है पापड़ को तोड़ के रख लेते हैं। देखिए बहुत ही क्रंची सा पापड़ हो गया है, तो पापड़ को आप तोड़ लें इस तरह से छोटा छोटा, ज़्यादा चूरना नहीं है इतना। एक पापड़ का 10 से 12 टुकड़ा आप कर सकते हो अंदाज से। आधा पापड़ में 4 या 5 हो सकता है, तो वैसे ही आप हिसाब से कर लीजिए, तोड़ लीजिए। और इधर देखिए अब मसाला जो है बहुत अच्छे से देखिए भुन गया है, बहुत अच्छे से तेल एकदम अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया है। और दही डालने से ये होता है कि दही में ज़ाहिर है दूध का बना हुआ रहता है, तो खूब अच्छे से खोआ जैसा हो जाता है और पूरा घी छोड़ देता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट और इतनी प्यारी सी फ्लेवर आती है, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी भी आप अंदाजे से डालिए, जैसे 1 गिलास पानी मैंने डाल लिया है, तो अभी हाफ़ गिलास डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम देखेंगे कितना, क्योंकि पापड़ है ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, 2 मिनट चाहिए पकाने में बस, झटपट बन जाने वाली सब्ज़ी है ये। तो पूरा 1 गिलास पानी जाएगा। जितना ग्रेवी आपको चाहिए आप 1.5 गुना पानी डालिए। जैसे आपको चाहिए 1 गिलास तक ग्रेवी, तो आप 1.5 गिलास पानी डाल सकते हो। तो हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, हम रोटी के साथ चपाती के साथ खाएंगे तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं। अब आपने देखा है मैंने नमक अभी नहीं डाला है, दही में नमक पहले नहीं डालते हैं, तो अब नमक इसमें हम डाल देंगे। तो नमक थोड़ा सा हमने डाला, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम टेस्ट के हिसाब से। वैसे गरम मसाला डाल दिए, और ये है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हमेशा रब करके डालते हैं, तभी इसका अच्छे से फ्लेवर आएगा। तो अच्छे से रब कर लीजिए, रब करके डाल लीजिए, पानी डाल के मिक्स करके ढक दीजिए। ढक करके ग्रेवी को पकाइए 1 से 2 मिनट के लिए। जब पक जाएगा अच्छे से, उबाल आ जाएगा, तब पापड़ डालेंगे। कच्चा ग्रेवी में पानी डालते ही पापड़ नहीं डालते हैं, तब जो है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, पापड़ को घुलने का डर रहेगा। अब पापड़ डालने के बाद भी ज़्यादा चलाना नहीं, हल्का सा हल्के हाथ से चलाना है, चला के 1 से 2 मिनट तक पकाना है। और जितना थिक आपको ग्रेवी चाहिए, कम थिक चाहिए तो आप 1 मिनट के लिए, ये खदका हुआ है, ये ग्रेवी पका हुआ है, डरने की बात नहीं। आप ऐसे भी बंद कर सकते हो, लेकिन हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा हमें थिक ग्रेवी चाहिए, रोटी के साथ खाना है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये मिस्सी रोटी और बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी मैंने राजस्थान में ही सीखी थी, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है। इसको मध्य प्रदेश में भी लोग बनाते हैं, बहुत वहाँ का भी फेमस है ये। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। और इस बारिश में जब दिल करे चटपटा खाने का और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो, सब्ज़ी नहीं हो, तो आप बना लीजिए पापड़ की सब्ज़ी।
झटपट हो तैयार, खाने में मज़ेदार ये सब्ज़ी है भाई, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस बारिश में आप ये पापड़ की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे सब्ज़ी ये टेस्ट में आपको तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। इस बारिश में अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का। तो अल्लाह हाफ़िज़।